जय श्री राम प्यारे भक्तों आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं भगवान शिव भोले भंडारी के इष्ट श्री राम की कथा का वर्णन। इससे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार अयोध्या में श्री राम का जन्म होता है और अयोध्या में बहुत खुशियां छा जाती हैं। तो आज हम इससे आगे की कथा का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले मना लेते हैं अपने गणपति गणेश विघ्ननाशक गणेश जी को। जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर गुणातीत महेश, जय श्री गणेश। आइए अब आरंभ करते हैं इससे आगे की कथा। जिस दिन से प्रकटे अवध राम सचिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे कैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं यह प्रण भी मेरा निश्चित है। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य यश यश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषराज से बोले वाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं लड़ने में अभी अनजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेना यह सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण हैं जितने साधन शासन के हैं, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखदाम मेरा कब उसका विरह गंवारा है, सब घर का वही चांदनी है जीवन का वही सहारा है। इस प्रकार महाराज दशरथ को उन्हें राम और लक्ष्मण को देने में थोड़ा संकोच होता है। गांधी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कभी कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतने बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनको देने में इतनी बातें इतनी उलझन। मांगी तुमसे जो भिक्षा यह इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुम्हें भी मुझको भी यह पुण्य कार्य में पाप हुआ। इस प्रकार उनके टाल टोल सुनकर ऋषि विश्वामित्र को क्रोध आ जाता है। तब वशिष्ठ राजा दशरथ को समझाते हैं। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर, यह बड़े विचारशील मुनि हैं तू किसी बात का सोच न कर। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा में ही तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाधित ने जी के सानंद गिराए राम लखन। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुंचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुंचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संहारा सबको। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निशर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वन वह बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण ने उन सभी राक्षसों का वहां पर विनाश किया। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश।
समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। और इस प्रकार जब राम और लक्ष्मण ने वहां के सभी राक्षसों को मार दिया, उसके अगले दिन ही ऋषि विश्वामित्र को मिथिला के राजा से सीता स्वयंवर का संदेश प्राप्त हुआ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहां दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश, जिसकी कोहरा है मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर यह कैसा अचरज है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम स्त्री थी, अब शिला शाप की मारी है, सबसे उपराम हुई है, यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो, यह पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। हुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। कुछ दिन चलते चलते मिथिला अवधेश कुमार पहुँचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था, मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था। सदाचार सत्कार वहां अनुरक्ति वहां पर बसती थी, कंगाली जहाँ ने बसती थी ऐसी विदेह की नगरी थी। जनकराज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने को चले ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योग्याभ्यासी थे, कहलाते थे यो तो गृहस्थ पर वास्तव में सन्यासी थे। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे बेसुध भरपूर हुए, जब लगे भूलने देह दशा तो नृप विदेह मशहूर हुए। उस ओर राम को देख नृपति रह गए एक टक चित्र हुए, बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। हैं आप कृपा निधि विद्या निधि धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं, यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है, इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। मुनि बोले तुमको नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों हैं पुत्र अवध नृप के हैं, राम नाम राम लक्ष्मण इनका, यह बलि गुणी उत्साही है, किस विधि हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार निश्चर समूह संहारा है, गौतम की नारी अहिल्या को पदरज से शाप निवारा है। इस प्रकार जब राजा जनक राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो उन्हें देखते ही उन्हें एक अलौकिक सा आभास होता है, और यह सुनकर वे विश्वामित्र से उनके विषय में पूछते हैं। तब ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के बारे में बताते हुए राजा जनक से ऐसा कहते हैं। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं, राजन तुम्हारे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। यह सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए ये सुंदर सुखद स्थान। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुना छा गए नर नारी चहूर। फिर इस प्रकार एक दिन राम और लक्ष्मण अवधपुरी देखने के लिए अवधपुरी में घूमने निकले। उन्हें देखकर अवधपुरी की जनता का क्या हाल हुआ, इसी का वर्णन है। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें, सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं, देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अबलाएं, अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। बहना देखो तो सही इन दोनों के रूप,
कोटि काम छवि जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरताई, सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर हैं यह भाई। इस प्रकार उन्हें देखकर वहां की जनता कहती है कि हे सखियों, देखो इनसे सुंदर कोई भी नहीं है। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आंख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया आजन्म इन्हीं को गाएगा, जिस मन में यह आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं, सुत हैं दशरथ राजेश्वर के, लाए हैं विश्वामित्र इन्हीं कारण बस सियम से अंबर की। प्राण का सुबाहु संहारे हैं मुनिवर के यज्ञ की रक्षा कर, फिर बड़े पतित पावन हैं यह तारी है नारी अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हूँ, ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हूँ। मना रही थी देव को नार नवा कर मात, इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा, बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। गुरु समीप पहुँचे जब भी कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे ये दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्म ज्ञान अध्ययन किया। जब रात पहर बत बीत गई तो गुरु ने उठकर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर, गुरु ने जब आग्रह किया अधिक तब रामचंद्र सोए जाकर। इस प्रकार जब नगर भ्रमण करने के पश्चात श्री राम वापस आए तो शाम के समय वे अपने गुरुवर के पास बैठे और उनके चरण दबाने लगे। अब रामचंद्र के चरणों को दबाने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरण हृदय में धारण कर सबसे पीछे ही सोए यह, सुनते ही अरुण शिखा की धुन उठे सबसे पहले ही यह। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे, कर चुके नित्य के कार्य शिष्य तब गुरुवर गाध सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो यह ऊंचा तपश्चरण है यह, गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञा अनुसार, पुष्पों को लेने चले ये दोनों राजकुमार। इस प्रकार अगली सुबह फिर वे दोनों राजकुमार अपने गुरु की पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। अब देखिए यहाँ से इससे आगे उस पुष्प वाटिका में क्या होता है। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित आवश्यकता थी, हो प्रातः भ्रमण भी इसी निमित्त मुनिवर की यह ही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था, लाजवाब फूल फूलों में, माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ, उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग की बाग थी फैली हुई बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी कुमुद दोना लाल जल तरंग चमेली चौरंगा। नीले पीले सांवल गोरे चितकबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए, गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान, उधर बात जो रह गई सुनिए इधर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश पर पीड़ित होता था, तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था।
उस समय घड़े के भीतर से हल्के नीचे कन्या निकली, आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। इस प्रकार गुरु कहते हैं कि किस प्रकार से माता सीता का वहां पर जन्म हुआ था, इसकी कथा उन्होंने यहाँ सुनाई है। या ऋषियों के रुधिरों से बनखल संहारणी दुर्गा निकली, या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजैया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनकनाज ने उच्चारा, सीता इस कारण कहलाई, प्रकटी थी पलहारे द्वारा। ज्यो ज्यो यह बढ़ने लगा प्रताप, खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार, उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। इस प्रकार सीता ने बचपन में ही एक बार खेल खेल में भगवान शिव का धनुष उठा लिया। यह देखकर उनके पिता राजा जनक बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर डाली, इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, वह ही में राजा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे, शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था, नृप दूर दूर से आए थे, इस अवसर पर ही गांधी सुवन राजा ने वहां बुलाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे, सीता के प्रणय जनक प्राण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात, सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। तब है चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में, जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नव शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में, मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों खादल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में, मेवा मिश्रित नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार, सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मन चली थी, जिसके जिनमें कुछ काम न था फिरती वहां बावली थी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गई, जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन विकल विवल व्याकुल अपनी सब गतिमति खोकर वह पास आई राजकुमारी के बावली बावली होकर वह। इस प्रकार जब उस बाग में माता सीता भी गिरिजा की पूजा करने आई थी, तभी वहां पर उनकी एक सखी ने राम और लक्ष्मण जी को फूल चुनते हुए देखा। राजकुमारी ने कहा, क्या है तेरा हाल, बेसदसी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। वह बोली, मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको न दर्द है न सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। तब वह सखी श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में सीता जी को बताती है। बाटिए प्रसाद भवानी का मन वांछित बेला आई है, इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। तब उसकी बातों को सुनकर सीता जी उससे पूछती हैं। सीता जी कहने लगी, किंचित भ्रुकुटि मरोड़, प्रथम वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं वारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे, तू चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी, बिन देखे यह हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय संभाल। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका,
अपनी ही सुध बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जिह्वा बतला सकती है, उस जिह्वा के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको, उनके जिह्वाया बैन नहीं। जिस सांचे ने ढाला उनको, वह उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है, मेरा तो आपा छूट गया। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नुपुर ध्वनि सुनो उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है सारा, उपवन झंकार उठा। छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता है। लक्ष्मण जी से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। इस प्रकार माता सीता के वहां रहने का एहसास प्रभु श्री राम को भी होने लगा, और तभी उन्हें माता सीता की दर्शन हुए। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लग कर इकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यही प्रभुवन से खिंच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने। सौंदर्य निखर वैदेही का अवलोक अवस्था भी अपनी, लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रख कर मानवता अपनी। मिथिल नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महा महोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ, वह सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है, कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य, उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। इस प्रकार श्री राम सीता माता को देखकर वहां से अपने गुरु के पास चले जाते हैं। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार दृग दोनों सूरज मुखी हुए, या सीता जी के कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी थकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। उसी बावली ने कहा है यह क्या ढंग, बदल रहा तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजनी इस भांति पाठ आरंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, क्यों दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। वारी जाऊं खोलो ने नारद नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा सुमिरन अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नैन, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। अवलोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाव लावण्य लाभ लालित्य लालिमा लाग भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही खोई, उस उपवन में दोनों कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को अपने उर अंतर छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय सहलाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका सुधि करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की बस इसी समय पर आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर, पाव महल की ओर थे नयन राम की ओर। गिरिजा दर्शन को गई फिर सीता कर ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में होठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जग जननी गज बदन षडानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की, अंतर्यामिनी से प्रकट कहूँ किस भांति बात उर अंतर की।
इस प्रकार माता सीता भवानी के सामने, माँ पार्वती के सामने जाकर श्री सीता राम जी के विषय में मन ही मन बातें करने लगती हैं। जग जननी स्वीकारिये यह करमाला आज, रखियो माता समय पर वरमाला की लाज। इसी समय मानो हुआ उनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी, बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा अपनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा हो, हे दशरथ नंदन सुखी रहो सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, साय संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। प्राची दिश निकला चंद्रदेव वसुधा को सुधा दान करने, मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा है का पूर्ण अनादर है, नभ के मयंक में है कलंक वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन यह होता है वह आठों याम प्रकाशित है, यह कमलों को दुख देता है वह सबको सुखदायी नित है। इस पर लखन लाल बोले तभी, भाई सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं सूरज का भी ताप। यह सुख दुख दोनों देता है प्रभु, सुख ही सुख के दायक है, यह दिन जग भर का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक है। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर हैं, यदि सीता का हृदय कमल सा है तो भाई आप दिवाकर हैं। इन्हीं विचारों में जभी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। जय श्री राम प्यारे भक्तों। तो प्यारे भक्तों, यह है श्री राम की कथा। आज हम इस कथा को यहीं विराम करेंगे, इससे आगे सीता स्वयंवर की कथा हम कल सुनेंगे। तो प्यारे भक्तों, आपको यह कथा कैसी लग रही है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय श्री राम।